नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके वितारके में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। इसमें टोटल हम लोग 15 प्रश्न को एकदम बिल्कुल डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और ये 15 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः जो निःसृत अंडों की संख्या जो होती है उसका संख्या होती है एक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही हो जाएगा। देखिए इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 46 होती है और यदि इसको जोड़े में पूछा जाए तो 23 यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि गुणसूत्र का निर्धारण कैसे होता है, मेल या फीमेल का निर्धारण कैसे होता है। देखिए पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि एक्स और एक्स गुणसूत्र मिल जाए तो यहाँ पे बच्चा जो होगा फीमेल होगा, और यदि एक्स और वाई गुणसूत्र मिलता है तो बच्चा क्या होता है, मेल होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है चाय पर लाल कीट जिसे रेड रस्ट कहा जाता है बीमारी का नाम है, निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरी शैवाल। देखिए चाय के पत्ते में जो लाल कीट का जो रोग होता है वो हरी शैवाल के कारण से होता है। देखिए ये है चाय का पत्ता, और बीमारी होने के बाद चाय का पत्ता देखिए इस तरह से क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसका यूज नहीं हो पाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हरी शैवाल की वजह से चाय की पत्ती जो है सो खराब होता है या फिर रेड रस्ट की बीमारी होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। तो देखिए आजकल यहाँ पे चलता है कि वैक्सीन जो दिया जाता है मुंह से, जिसको बोला जाता है पल्स पोलियो, तो इसका जो विकास किया था किसने किया था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास साल्क ने किया था इस वैक्सीन का विकास। देखिए दोस्तों वर्तमान में भारत सरकार ने इसको पोलियो मुक्त कर दिया है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है भारत को, कि पोलियो का एक भी केस अब भारत में नहीं है। देखिए प्लस पोलियो का अभियान जो चालू किया गया था, कब चालू किया गया था, तो देखिए 1997-98 में इसको चालू किया गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वनस्पति संग्रहालय यानी कि हार्बेरियम जिसको कहा जाता है, क्या होता है। तो देखिए वनस्पति संग्रहालय में क्या रखा जाता है, तो आपको बता देते हैं कि इसमें रखा जाता है कि बहुत सारे जो जड़ी बूटी जो होते हैं उसको सुखा करके यानी कि शुष्क अवस्था में उसको रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो पौधे हैं ये जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, और इसको क्या किया गया है, संग्रहालय में इसको रखा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुष्क रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह जिसको कहा जाता है वनस्पति संग्रहालय क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पता भी होगा। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो कौन सा मसाला पदार्थ है जो जड़ से प्राप्त होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं लौंग, दालचीनी और हल्दी, ये जो है सारे जड़ से प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए लौंग किससे प्राप्त होता है, तो देखिए फोटो में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है लौंग। लौंग जो है पुष्प की कलियों से प्राप्त होता है, ये मसाला समूह में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी में है दालचीनी। तो देखिए ये है दालचीनी, ये भी मसाला के अंतर्गत आता है। और ये है दालचीनी का पेड़। तो दोस्तों ये दालचीनी का जो पेड़ है, इसी पेड़ की छाल को उखाड़ करके, ये है पेड़ की छाल, और इसको सुखाया जाता है, इसके बाद इसको मसाला बनाया जाता है। बाकी तीसरा नंबर में ऑप्शन जो है हल्दी। देखिए हल्दी जो है जड़ का भाग नहीं है, ये है रूपांतरित तना। ठीक है, तो हल्दी किसके अंतर्गत आता है, तो तना के अंतर्गत आता है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो देखिए मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई सांवला है कोई गोरा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मानव त्वचा को रंग देने का वर्णक क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है मेलानिन। अब आपको हम सिंपल सी बताते हैं कि मेलानिन जो है किसी के शरीर में यदि अधिक मात्रा में हो जाए, क्या होता है कि अधिक मात्रा में यदि मेलानिन हो जाएगा तो उसका शरीर का रंग क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। ठीक है, और यदि किसी के शरीर में मेलानिन यदि कम होता है तो व्यक्ति क्या होता है, गोरा होता है। तो ये दुनिया जो खेल रहा है सांवले और गोरे की, सारा काम जो है सो मेलानिन का है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मुख से जो लार निकलती है वो क्या चीज़ का पाचन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंड का पाचन करता है लार, जिसको अंग्रेजी में स्टार्च भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए एक प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाता है कि लार में क्या क्या पाया जाता है। तो लार में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन, माल्टोज और एंजाइम पाया जाता है। ये 3 चीज़ पाया जाता है लार में। आप इसको ध्यान में रखेंगे क्या क्या है, तो टाइलिन, माल्टोज और एंजाइम, ये प्रश्न इससे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है।
तो हीमोग्लोबिन आपको पता है ये रक्त से संबंधित है। तो हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम ये बोल सकते हैं आरबीसी, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। तो देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एक जनरली कॉमन प्रश्न पूछा जाता है इनकी जीवन काल। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिनों तक का होता है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है लगभग 3 से 4 दिन तक के लिए होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा भाग है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है रुधिर वाहिका। तो रुधिर वाहिका कौन सा है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है जिगर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए फेफड़े से संबंधित। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो देखिए फेफड़ा से जो हृदय तक जो रुधिर ले जाती है, रुधिर कहने का मतलब है ब्लड, जो ले जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? फेफड़े से हृदय तक रक्त ले जाने वाली जो वाहिका है उसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस जो है क्या है, फिर किस प्रकार की रोग है? तो हेपेटाइटिस जो है वो है जिगर का रोग। क्या है? जिगर का रोग है। देखिए हेपेटाइटिस आप नाम सुने होंगे पीलिया या फिर जॉन्डिस। ये हेपेटाइटिस को पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? तो हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। और हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हो सकते हैं या फिर होते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प कर्म में होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब। क्या हो जाएगा? सेब एक ऐसा फल है जिसका विकास क्या है? पुष्प कर्म में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैसे होता है? पुष्प कर्म में। अगला इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, पुष्प कर्म में जो विकास होता है नाशपाती भी इसी तरह का फल है जिसका निर्माण जो होता है, जिसका विकास जो होता है पुष्प कर्म के माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रोज़ जीएस का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न हमारा है 15 नंबर प्रश्न है, इस तरह से है, निम्नलिखित में से किससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा माध्यम है जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण में धूप का जो भूमिका है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है। धूप के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में जल, CO2 एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 चीज़, प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल, इसके माध्यम से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।